नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त आंसू गैस के गोले दागे। 800 से ज़्यादा अटैची चोर 25 साल से सक्रिय हैं, जहां 60 शहीद किसानों के लिए सरकार जिम्मेदार। नए साल का जश्न मनाने ओली गए छात्र की ठंड से हुई मौत। नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी बेचेगी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सहावी नदी पुल के समीप किसानों के जत्थे के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थर और कंटेनर सड़क पर डाले हुए थे, लेकिन किसानों ने कुछ सेकंड में ही पत्थरों को सड़क से हटा दिया। उसके बाद सड़क पर खड़े वाहनों को हटाना शुरू किया तो अभी हाईवे जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसान फिर भी पीछे नहीं हटे। अटैची चोरों के कारण बिजनौर बदनाम है। करीब 800 से ज़्यादा अटैची चोर यहां 25 साल से सक्रिय हैं। ये यात्रियों की अटैची खोलकर उससे नकदी और जेवरात निकालते हैं और फिर से उसे बंद कर देते हैं। ये चोर दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में अटैची चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों ने कृषि कानून दिल पर ले लिया है और अब बिल वापसी से कम पर बात नहीं बनेगी। टिकैत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार बात मान लेगी। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन चलेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 60 किसान शहीद हो चुके हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। नए साल का जश्न मनाने नोएडा से ओली गए छात्रों में से एक छात्र का शव ओली के जंगल में मिला है। छात्र उद्योत शर्मा की मौत ठंड से हुई है। मृतक छात्र जम्मू कश्मीर के उधमपुर का रहने वाला था और नोएडा में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। हरियाणा में करनाल के गांव बहलोलपुर प्राचीन शिव मंदिर में लगा अभिलेख पहेली बन गया है। महर्षि पाराशर इस तीर्थ स्थल पर तपस्या करने के लिए आए थे। महाभारत में दुर्योधन का वध भी यहीं हुआ था। इस शिलालेख में कुछ शब्द मौर्यन लिपि में है और कुछ देवनागरी में और कुछ मूली लिपि में, जिस पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शोध कार्य हो रहा है। अब खबरें सहारनपुर से। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में किसानों की हालत खस्ता है और सरकारी स्कूल भी मानक के अनुरूप नहीं है। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी की हिस्सेदारी का भी ऐलान किया। रोटरी क्लब में भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा कि किसानों की समस्याएं किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। पार्षद प्रदीप उपाध्याय के आवास पर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए गए। नगर आयुक्त ज्ञानंद सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ न कुछ दान करना चाहिए। उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। जिला चिकित्सा अधिकारी ने झबरेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बनाने के लिए स्थल का निरीक्षण किया। 3 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने झबरेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए अब जमीन की तलाश की जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार को इस हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 300 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। सरकार की राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 75% की हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।